सही बताऊं माम ने दुख भी होया। देख एक अगर एक इबताऊ ता ले एक माम घर में रहा हाँ अपनी घर में रोड़ा मैच जानी उस घर में पे उस बैर तो पे उसकी बाप को नहीं काटा, लेकिन आप घर हुआ रोड़ा है नहीं 2 दिन में 3 दिन में पे बोलने लग जाए उस चीज ने बुला कभी घर रोड़ा है। माम मारा एक परिवार था हकीकत में माम ने अपने तब ये मारा ताऊ है माम ने सोचा हमारा बाप वर्गा है। जब भाई अपने बल्ले में लाने लग जानी भाई जब भीतर में दुख और माम ने दुख है इस बात का जब अपने इसी से बात कहा है, लेकिन मारा तो कोई चारा है कौन चलता भी माम तो कहा भी जिसने चलो उनका भी दिमाग था उन्हें कह दी, लेकिन मारा भीतर ला जाना और मारा भगवान जाना भी माम ने क्या कराया क्या नहीं। हमने अपने 5-6 साल के बड़का ने छोड़ के भाई 15 दिन हो गए घर में मांड दिया ने और छोरा का भी बुखार तक भी होना है। फिर भी हमने सोचा भाई या समाज की लड़ाई पे सारे लड़ांगे, कोई भाई हमारा निजी स्वार्थ कौन था ना भाई। हमने कई बार नु कहते भी राजनीति करा भाई 2-2 बजे महर नहीं था भाई सड़क पर साधना की बाट में खड़े रहो वहाँ गाड़ियां मांडा भाई जो राजनीति करने वाले है। तो भीतर में दुख भी हो भाई चलो कोई बात नहीं हमारे बड़े कह भी देवा है कुछ नहीं भाई कहने में तो कसर को नहीं भी ये समाज अच्छी भी कहो घर तू लुटावा पैसे और मेडल की कोई कीमत नहीं होती। जिस टाइम वो मेडल लेके आए थे नहीं देश में उस टाइम उसकी कीमत का नहीं बेरा था भाई कितने हैं उस टाइम गोल्ड मेडल जीत के ले आए थे सबसे ऊपर कीमत है उसकी। इस ब्रजभूषण ने क्या बेरा मेडल की क्या कीमत हो है। आज तक भी कोई भी कठोर फैसला होया हमने कदे मरण कटन तक भी कदे भी पीछे नहीं हटे। देखो जितना भी हम विरोध करे हैं सरपंचा का कोई भी विरोध हम हर जगह गाड़े हाँ। और ये तो भाई अपनी बेबिया की बात है अपनी खुद की लड़ाई है क्योंकि हमारे भी घर छोटी छोटी लड़की है हमारे भी घर बाण बेटी है हम उन खातर यह लड़ाई लड़ा उन 2 बेबिया खातर नहीं पूरे समाज की बेबिया खातर लड़ाई लड़ा। पूनम जी क्या कुछ कहना चाहोगे जो कल की पंचायत होनी है एक बहुत बड़ा जन सैलाब की आशंका जताई जा रही है अनुमान लगाया जा रहा है तो क्या कुछ कहोगे कल के प्रोग्राम में लेकर। देखो प्रोग्राम भाई तारे बरगिया की देन है बढ़िया बोले तो भगवान ने भी देख लिया मार काने भाई किसान कितने दिन हो गए 15-20 दिन हो गए दिहाड़े बरदन है। मामला सही बताऊं आदमी का तो डर था इबकल भगवान का भी डर हो गया मामला कह राम आज सवेरे बारिश होने लगी लेकिन भगवान ने हमारी ध्यान रख ली। और माम तो वहाँ अपने जो सत्यपाल मलिक जी और अपनी जो खिलाड़ी है अपने भाई आने लग रहे हैं उनका भी जितने भी आसपास के लोग हैं सारे उनका धन्यवाद करना खातर आड़े जरूर पहुंचे। देखो दिल्ली शायद ना भी जाए इसको लेकिन आड़े खटखट टोल पर जरूर पहुंचो ये अपने सबकी लड़ाई है। देखो पहले अपने फसल की लड़ाई लड़ ली नस्ल की लड़ाई की अरे क्योंकि अपना खातर ये लड़ ली लेकिन आज अपनी छोटी छोटी बेबे जो 8-10 साल की ग्राउंड पे खेले उनकी आवाज उठाने खातर ये बेबे आगे तक तैयार है। कितने संख्या का अनुमान है 1 लाख के करीब है हो सका है लेकिन ऊपर हो सका नीचे नहीं हो सकती। देखो सरकार ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक तो बेटी जंतर मंत्र में बैठी है और कल यूपीएससी का रिजल्ट आया दुष्यंत चौटाला जी ने स्पेशल बधाई दी कैथल की छोरी था क्या कहोगे क्या लगता है। इस समाज का गौरव है आज तक भी बुरा न मानियो भाई छोरे कम पड़ा है छोरी गणी पड़ा है आज तक भी कोई भी रिकॉर्ड है के ओलंपिक में जितने भी गोल्ड मेडल शुरू में अपनी आपे तरसिया कर दिया आपे गोल्ड मेडल और अपनी साक्षी मलिक बेबे लेके आई थी और वो काम अपनी यूपीएससी में और अपनी जितनी भी शायद 3 रैंक जो ऊपर है वो अपनी तीनों बेबे लेके आई है 4 हाँ 4 बेबे लेके आई है। इस समाज में का करनी बेटी तो ऐसा है एक जिस घर में जन्म लिया देखो उस घर ने भी सुधार है जिसमें शादी उसने भी सुधार है। बेटी चीज तो इसी है देखो 2 परिवार ने जन्म देकर भी और एक बड़ी नींव रखा है लेकिन अपना ये समाज है इस समाज का तो जो अपनी बेबे आगे पर बढ़ने लग रहे कोई से भी भाई है जो ये कमेंट में लिखा है ये तो जो अपनी साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ये तो वैसे बैठी है इन्हें आरोप लगाने थे 12 साल पहले लगाने थे ये दुनिया है कटासकरण बिना तो रवे को नहीं। दुष्यंत चौटाला जी ने बधाई दी है उसके बारे में मैंने पूछा है। दुष्यंत चौटाला तो बधाई भी देवेगा उसने नु मेरा 2024 में इलेक्शन होना है इब तू घर घर जावेगा तो मुकान भी जावेगा और बधाई हर जगह पहुंचेगा वो क्योंकि उसका इस समाज में तारी सुचाना की धरती पे तो उसका पत्ता साफ हो लिया है उसने तो भी इलेक्शन लड़ने के मुंह देखा वे कि तो कूड़ा बड़बड़ का तुम कौन सी जगह इलेक्शन लड़ोगे जड़ा तारी आम जड़े बोले बाले किसानों के देखेगा इस बारी किस तरह का फैसला हो इसके कल को या कोई बड़ा फैसला हो इसके। देखो ये तो पहलवाना पे निर्भर करे अपने सत्यपाल मलिक पे हम इस चीज का देखो कुछ कह नहीं सकते भी क्या फैसला हो सका वो जो फैसला करेंगे भी यार तो कोई भी बड़ा फैसला लेवेगे हम उस पर सर आंखा पे चढ़ाओगे फूल का करनी अगर उन्हें यो बात कह दी भी जो भी फैसला कोई बढ़िया फैसला लोगे हम उसने कहा करे भी आम जरूर पूरा करने की कोशिश करांगे उस फैसला पर। तो किस तरह की तैयारियां चल रही है पूनम जी यहाँ खटखटोल पर आप देख लो तैयारी तो देखो बढ़िया चल रही है तैयारी क्योंकि आप सबकी देन है या जितना अपना समाज की देन है जिसने हमारा सहयोग कराया बिना चंदा तो का कर भी आज तक भी जितने भी आंदोलन लड़े हैं नहीं बिना चंदा कोई आंदोलन कौन लड़ा आज यो समाज का यो काम कर लग रहे भाई घर में तो हम 500 दे देंगे 1000 दे देंगे बिना चंदा कोई भी काम को नहीं हो और ये आप सबकी देन है या एक की को नहीं पूरा समाज की है सबकी है।
जैसे आप लोगों की कमेटी गई थी और साक्षी मलिक और जितने खिलाड़ी उनसे मिले थे, तो ये बोला था कि जो पर्ची है फैसला ही पर्ची जेब में डाल के लाइयो, जो कोई पर्ची कठोर फैसला लेके आओ तो के लिए खड़े उनने तैयार हो और एकदम कठोर फैसला ले सको आप उनके साथ। आज तक भी कोई भी कठोर फैसला होया हमने कदे मरण कटन ते भी कदे भी पीछे नहीं हटे। देखो जितना भी हम विरोध करे हैं सरपंच का कोई भी विरोध है हम हर जगह गड़े। हाँ और ये तो भाई अपनी बेबिया की बात है, अपनी खुद की लड़ाई है, क्योंकि हमारे भी घर छोटी छोटी लड़की है, हमारे भी घर बहन बेटी है, हम उन खातर यह लड़ाई लड़ा, उन दो बेबिया खातर नहीं पूरे समाज की बेबिया खातर लड़ाई लड़ा। अगर वो कोई बढ़िया फैसला हम उस पर फूल चढ़ाने का काम करेंगे। कोई टोल रोकने का है भाई कि जेजेपी बीजेपी वाला का विरोध होया या दिल्ली कुछ भी 28 तारीख का कुछ है कोई कड़ा फैसला हम उस खातर तय दिल तक उनका फूल चढ़ाने का काम करांगे। देख सही बताऊं हमने दुख भी होया। देख एक अगर एक इबताऊ तय ले ले एक मम घर में रहा। हाँ अपनी घर में रोड़ा मैच जानी उस घर में उस बैर तो पे उसकी बाप को नहीं काटा, लेकिन आप घर हुआ रोड़ा है नहीं 2 दिन में 3 दिन में पे बोलने लग जाए उस चीज ने बुलाया कभी घर रोड़ा है। मम मारा एक परिवार था हकीकत में मम ने अपने तब ये हमारा ताऊ है, माम ने सोचा हमारा बाप वर्गा है। जब भाई अपने बल्ले में लाने लग जानी भाई जब भीतर में दुख और माम ने दुख है इस बात का, जब अपने इसी से बात कहा है, लेकिन मारा तो कोई चारा है कौन चलता भी। माम तो नु कहा भी जिसने चलो उनका भी दिमाग था उन्हें कह दी, लेकिन मारा भीतर ला जाना और मारा भगवान जाना भी माम ने क्या कराया क्या नहीं। हमने अपने 5-6 साल के बड़का ने छोड़ के भाई 15 दिन हो गए घर में मांड दिया ने, और छोरा का भी बुखार तक भी होना है। फिर भी हमने सोचा भाई या समाज की लड़ाई पे सारे लड़ांगे, कोई भाई हमारा निजी स्वार्थ कौन था ना भाई। हमने कई बार नु कहते भी राजनीति करा भाई 2-2 बजे महर नहीं था भाई सड़क पर साधना की बाट में खड़े रहो, वहाँ गाड़ियां मांडा भाई जो राजनीति करने वाले है। तो भीतर में दुख भी हो भाई, चलो कोई बात नहीं हमारे बड़े कह भी देवा है कुछ नहीं भाई कहने में तो कसर को नहीं भी ये समाज अच्छी भी कहो घर के कहना है इसका। अनीता जी कल का प्रोग्राम में क्या कुछ कहना चाहोगे? कल का प्रोग्राम कितना संख्या हो गए और कौन लोग पहुंच रहे होंगे? भाई सत्यपाल मलिक पहुंच रहे हैं, विनेश फोगाट पहुंच रही है, बजरंग पुनिया और सारे किसान संगठन पूरी खाप पंचायतें पहुंच रही हैं। और जनसंख्या की तो भाई आज और कैल होया था राज होया है, जो फोन आवे हैं जो सहयोग मिल रहा है पूरे हरियाणा से, यूपी से, राजस्थान से, पंजाब से। भाई जनसंख्या की तो कोई गिनती नहीं रहनी कल है, रिकॉर्ड टूट जाएंगे सारे कि भाई इतनी जनसंख्या हो रहा है। जो हमारी खिलाड़ी बेटी आवेंगी, सत्यपाल मलिक आओगे, उनके विचार सुन खातर और हमारी बेटियों के दुख में शामिल होने खातर 80 से ज़्यादा महिला हमारी युवा बेटी जो आगे ग्राउंडा पर जाओ भाई खेड़िया में तो पहलवान और एक वर्ग यहाँ पहुंचेगा कल ने। तो विपक्ष का नेता भी आज का नेता जी कोई कल नहीं देखो आओ कोई हमें किसी ना तुम हमें न्योता देने गए। ये खटखट टोल कमेटी अपने जींद का पूरी जींद में और अपने टोल के 105 गांव में हुए और आसपास के ज़िले हैं जो कैथल है, हिसार है, फतेहाबाद है, सोनीपत है, भाई अपने ज़िले में दे है। बाकी फोना पे भी बात हुई है, लेकिन हम कोई भी किसी नेता के पास नहीं गए हैं। और जो ना आवेगा उसका आदर मान भाई, क्योंकि वो अपनी बेटियां की दर्द में आवेगा, जो बेटियां की आवाज़ ठहरी। हम किसी के पास निजी नहीं गए कि यो नेता हमारे यहाँ आवेगा या भाई हमने किसी के पास कोई भी नहीं भेजा, ना फोन करे ना और यहाँ आवेंगे अपनी मर्जी तय। और जो अपनी मर्जी तय होगा, जो अपनी बेटियां की दर्द में शामिल होगा, भाई हम उसका स्वागत करेंगे हाथ जोड़ के। नार्को टेस्ट के बारे में क्या कहोगे? ब्रजभूषण ने कहा नार्को टेस्ट मैं करवाने के लिए तैयार हूँ, खिलाड़ी हो जो बजरंग पुनिया उसका भी होना चाहिए। भाई देखो उस दरिंदा के ने जो यह बात कही है, क्यों होना चाहिए ब्रजभूषण का और पहला हो जाना चाहिए था। मैं हमें तो चाहते नहीं भाई बजरंग भाई का भी हो आको उसने साक्षी में लिखते बोले विनेश फोगाट बोले ना भाई वो होगा अपराधी का, और हमने तो उसको ऊपर केस कर रखा है, पूरे समाज ने उसको ऊपर केस कर रखा है, उसका होना चाहिए। उनका क्यों होना चाहिए? जो दोषी है उसी का तो टेस्ट होगा, जो जिसने केस करके उसका कैसे टेस्ट होगा? और इसमें भी चाल है भाई बीजेपी की, या बीजेपी की मामले के तसल्ली है कि भाई उसका टेस्ट ले पाछे भी वो सही साबित हो जाएगा। ये बीजेपी सरकार में डॉक्टर सारे लैब इनके हाथ में भाई ये किमें भी क्रैश का है। मेडल की कीमत 15 रुपये है, बोलिया कि 15 रुपये की पैसे लुटाओ, खिलाड़ी हैं जो पैसे लुटाओ। क्यों लुटावा पैसे? और मेडल की कोई कीमत नहीं होती। जिस टाइम वो मेडल लेके आए थे नहीं देश में, उस टाइम उसकी कीमत का नहीं बेरा था भाई कितने हैं। उस टाइम गोल्ड मेडल जीत के लिए थे, सबसे ऊपर कीमत है उसकी। इस ब्रजभूषण ने क्या बेरा मेडल की क्या कीमत हो है? हम पे छोटे थे नहीं अपने काके ताऊ कहा करते इनाम की तो जेकड़ में थापी लग जनी उसका भी मोल को नहीं होता।
एक थापी लग जाने कड़ में खिलाड़ी का है, उसका भी कोई मोल नहीं होता। और गोल्ड मेडल का कोई मोल नहीं भाई। इसने के बेरा यू एक गोल्ड मेडल जीत के ले दो, इसकी बेटी जीत के ले दो भाई। मोदी का कोई रिश्तेदार हो तो वो जीत के ले दो। गोल्ड मेडल का कोई और पैसे क्यों लुटा दें? इसने कितना पैसा खर्चा है? पैसा मेहनत का है, किसी का दिया को नहीं भाई। ना भीख में दे रखा इनती मरते ना महंगे दे रखा। उन खिलाड़ियों ने मेहनत करके गोडे मेरी बात सुन, 5-4 साल में उनकी हड्डी हड्डी दुखेगी। ग्राउंड पे जो बालक काम खेल नहीं ग्राउंड पे, उस बालक की 10-15 साल में सारी हड्डी दुखन लग जाए। नो बता क्यों लुटा दे पैसे? यूँ लुटा दो ना, पूरी बीजेपी सरकार लुटा दो ना पैसे, तो फिर हम सोचांगे पैसे लुटाने की भी। कोई किसी की तरफ तो कोई बयानबाजी नहीं, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति या कोई भी किसी की तरफ तो कोई बयानबाजी नहीं आई अब तक। मानने तो नहीं लग है यू ब्रजभूषण है नहीं जो इसका हाथ में है, बीजेपी सरकार की सारी कठपुतली इसका हाथ में है। ये बयानबाजी क्यों करेगा? मोदी ने नुए मेरा बेटियां का केदर दो है। उस टाइम तो यू गला लगा हुआ था, उस टाइम तो स्टेज पर खड़ा होगा छाती चौड़ी करा था कि भाई हमारी बेटियां ने गोल्ड मेडल जीते, भारत की बेटी ने। इसने नुए ने मेरा था ये बेटी तेरी है किसकी? आज उसने थोड़ी ही दूर पे बैठे है, नुका करता नहीं एक कोल दूर, यूँ तो भाई उसका 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर बैठे है। ऐसे उन बेटियां का दर्द नहीं दिखता इसने? उन बेटियां को न्याय नहीं दिला सकता इंसाफ? एक ब्रजभूषण के ब्रजभूषण है? मेरी बात सुन लो भाई, हाँ मैं दोनों मेर पूनम खड़े हैं भाई, हमने वो ब्रजभूषण सौंप दो ना, तो प्रधानमंत्री की जरूरत ना भाई किसी की जरूरत, हमने सौंप दो, हम बताओगे उसने इंसाफ कुकर दिया करें। घर घर गए आप, महिलाओं की तरफ से किस तरह का रुझान मिला है? क्या ज्यादा संख्या में आना, क्या अनुमान है? हमारी महिला नू बाट देखे हैं जो शांति कदे आने की भी नहीं सोची थी, नहीं बूढ़ी बूढ़ी जिसकी आसिंग भी नहीं हुए भी नहीं कहे ना हम तो चल लांगे। 80 से ज्यादा महिला पहुंचेंगी, हमारी बेटियां पहुंचेंगी, 80 से ज्यादा हमारी खापे पहुंचेंगी भाई। पूरे समाज से अपील है, ये सबकी बेटी हैं, इन बेटियां का दर्द में शामिल हो और इनको इंसाफ दिलाओ।